वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। क्लास 12th के फिजिक्स के पार्ट 1 के जो यूनिट्स चल रही थी हमारी, उसका जो दूसरा पार्ट बना था, उस पार्ट के तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसी के आज हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। ओके, आज जो हमारी हेडिंग है पहली, वो है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर हमारे पास मान लो एक NaCl है, क्या हमारे पास एक NaCl, तो Na प्लस का होता है और Cl कैसा होता है? माइनस का। तो जब एक प्लस और एक माइनस और बराबर आवेश के दो कोई आवेश मिलकर एक निकाय बनाते हैं तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा क्या रहेगी? यदि परिमाण में समान आवेश और विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखकर एक निकाय बनाते हैं तो उस निकाय को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसमें एक आवेश माइनस क्यू का होता है और एक आवेश प्लस क्यू का होता है, और दोनों के बीच की दूरी को हमेशा 2L मानते हैं। कितना मानते हैं? 2L। और बीच में O मानते हैं, इसको A और B मान लेते हैं। ओके, याद रखना दोनों आवेश बराबर परिमाण के होते हैं और दोनों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगली जो हेडिंग है हमारी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। और P बराबर कितना होता है? कोई एक आवेश का परिमाण और उन दोनों के बीच की दूरी, दोनों का जो गुणनफल होगा वो आपका क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो परिभाषा आपकी क्या रहेगी? विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये राशि कैसी है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। दिशा अगर आपसे कोई पूछ ले इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी। अगर आपके याद हो तो वैद्युत अक्षेत्र की जो दिशा थी वो प्लस टू माइनस थी। ई की दिशा किस होगी? प्लस टू माइनस। और पी की दिशा इसके विपरीत होती है। अगर इसके मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक आप देखो क्या होगा? पी का मात्रक होगा 2L यानी मीटर, और जो आवेश होगा यानी क्यों का मात्रक यानी कुलाम, तो इसका मात्रक क्या होगा? कुलाम मीटर। तो आप मात्रक भी समझ गए हो। आगे चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस द्विध्रुव के कारण अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखो, इसके लिए तीन स्थितियां बनती हैं। हम एक एक करके तीनों स्थितियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो आपकी पहली स्थिति है वह है अक्षीय स्थिति। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों स्थितियां हैं। इसको हम कहीं भी काउंट नहीं करते, सिर्फ एक फॉर्मूला ले लेते हैं, कभी कभी वो न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। तो पहले हम लेकर चलते हैं अक्षीय स्थिति में। पहले हम लेकर चलते हैं अक्षीय स्थिति में। ई के लिए व्यंजक। ई क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। माइनस का क्यों आवेश और ये हमारे पास क्या होगा? प्लस का क्यों आवेश। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 2L। L यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद L यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर मैंने A और B। ये क्या होगा? आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब आपको क्या करना है? इसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर जो O मतलब मूल बिंदु से R दूरी पर स्थित है, E का मान ज्ञात करना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? पहले A से P तक की दूरी निकाल लेते हैं। A से P तक की दूरी कैसे होगी? यहाँ से यहाँ तक की L है और यहाँ से यहाँ तक की R है, तो L प्लस R यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर B से यहाँ तक निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? R, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? L। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? R माइनस L। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है? पहले बिंदु A पर उपस्थित आवेश माइनस क्यों के कारण P पर अक्षेत्र निकालते हैं, वैद्युत अक्षेत्र निकालते हैं। वो कितना होगा? EA होगा। EA का मान कितना होगा? 1/4πε0। ऊपर आवेश, नीचे उनके बीच की दूरी का वर्ग। अच्छा, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे? इसी प्रकार B पर उपस्थित आवेश प्लस क्यों के कारण P पर वैद्युत अक्षेत्र
की तीव्रता वो कितनी होगी, वो हो गया आपकी ई बी। ई बी का मान कितना होगा 1/4πε0। ऊपर आवेश नीचे उनके बीच की दूरी कितनी थी r माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी थी r माइनस एल का स्क्वायर। ये पहला मान हो गया, ये दूसरा मान हो गया। अब एक बात देखो आप लोग, जो a है वो प्लस का सॉरी माइनस का आवेश है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस का आवेश रखते हैं तो प्लस के कारण ये इधर ई है तो इधर कार्य करेगा, और ये प्लस प्लस क्या करेंगे प्रतिकर्षित, तो ई बी इधर कार्य करेगा, क्योंकि ई बी यानी जो है ना पास है तो पास वाला ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा और ये कम करेगा, तो इसलिए ई बी ज़्यादा होगा और ये कम होगा। वैसे भी यहाँ देखो आप लोग, जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा उसकी संख्या बड़ी होगी। तो बड़े वाले में से हम क्या करेंगे, छोटे वाला घटा देंगे, तो जो आपका मान होगा वो क्या होगा, यानी जो ई टोटल का मान होगा वो होगा आपका ई टोटल ई बी माइनस ई ए। ई बी का मान क्या था 1/4πε0 क्यों बट्टे r माइनस एल का स्क्वायर, और इसका मान कितना था 1/4πε0 क्यों बट्टे r प्लस एल का स्क्वायर। अब जो कॉमन आ रहा क्यों 1/4πε0, इस चीज़ को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, जो बचा वो क्या बचा r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो आपका क्या होगा r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा r माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में दोनों की मल्टीप्लाई होगी r माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, क्यों बट्टे 4πε0 तो होगा ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो r प्लस एल एक बार तो ऐड हो जाते हैं और एक बार घट जाते हैं। ओके, और बटे में क्या होगा, इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा। देखो r प्लस आर, एल से एल कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ऊपर कितना होगा क्यों बट्टे 4πε0, तो ऊपर हो जाएगा 2r, तो 2l तो ये रहे और गुणा क्या हुआ 2r ये रहे, और बटे में कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो फाइनली क्या होगा क्यों बट्टे 4πε0 होगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, मैंने क्या करा ये 2l तो अलग कर दिया और गुणा 2r मैंने अलग कर दिया, और बटे में मैंने क्या करा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग कर दिया। तो आप लोग एक बार देखो यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी और ये हमारे पास एक आवेश, तो इसका मतलब वैद्युत ध्रुव गुण होगा यानी P, और यहाँ पर 2r तो आपका अलग रखा है और यहाँ पर 4πε0 आपका अलग है और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर अलग है। तो टोटली आंसर क्या हो जाएगा 1/4πε0 2pr बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। तो आपका ई टोटल का व्यंजक हुआ वो कितना होगा 1/4πε0 2pr बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रही। यदि आप यहाँ पर r बहुत बड़ा ले लेते हैं l से, तो l का मान क्या हो जाएगा 0 लगभग, तब क्या होगा ई टोटल का जो मान होगा ऐसी स्थिति में 1/4πε0, ऊपर देखो 2p रहेगा, नीचे हो जाएगा r की पावर 3, l का मान 0 कर देते हैं, तो यहाँ r 2 और 2 4 हो जाएंगे और एक r से r कट जाएगी, तो यहाँ 3 बचेगी। तो हम है ना ज़्यादातर जो मोस्टली न्यूमेरिकल होंगे इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये किसके लिए होता है, न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल सारे इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा जो पॉइंट था वो आपका वो था निरक्षीय स्थिति में। मैं आपको एक बार अक्षय स्थिति समझा देता हूँ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी समझ में ना आई हो, तो एक बार मैं सारे को रिपीट कर देता हूँ। हम क्या करते हैं अक्षय स्थिति में इसी अक्ष पर देखते हैं, तो हमने क्या करा एक माइनस का क्यों आवेश लिया, एक प्लस का क्यों आवेश लिया। पहले वैद्युत ध्रुव बना, इसकी एल 2l दूरी होगी, ए पहला बिंदु मानते थे, बी दूसरा, ओ इसके बीच का बिंदु मानते थे। तो आर दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया, पी लिया, फिर ए से दूरी निकाली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से यहाँ तक एल है, तो एल प्लस आर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर बी की निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक आर है और एल माइनस करने के बाद तुम्हारे पास आर माइनस एल बच जाएगी। आगे चलते हैं, दूरी निकल गई,
अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर उपस्थित आवेश माइनस क्यू के कारण क्या निकालेंगे, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई ए बराबर 1/4πε0 क्यू बटे यहाँ पर आर स्क्वायर हुआ करता था, आर यानी दूरी, दूरी कितनी है एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार अगर बी पर निकाले तो बी पर हमारे पास ई बी का मान होगा 1/4πε0 क्यू बटे यहाँ पर दूरी, दूरी कितनी थी आर माइनस एल का स्क्वायर कर दिया। अब देखो आप लोग यहाँ ध्यान दो, ये माइनस का आवेश है और यहाँ पर प्लस का आवेश रखा, प्लस वाला माइनस को आकर्षित करेगा तो इधर खींच लेगा और प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित तो इधर चले जाएगा। क्योंकि बी पास में है तो इसलिए बी क्या करेगा, ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, ए पास में नहीं है दूर है तो इसलिए वो कम प्रतिकर्षित करेगा। तो इसी कारण बी में से माइनस कर देंगे। वैसे भी आप देखो हर अगर बड़ा है तो संख्या छोटी होगी, हर छोटा है तो संख्या बड़ी होगी। तो हमने क्या किया, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, बड़े में से हमने क्या करा, छोटे वाले को माइनस कर दिया, ई बी माइनस ई ए कर दिया। तो ई बी का मान रखा, ई ए का मान रखा और उसके बाद हमने क्या करा, जो कॉमन है वो कॉमन ले लिया, बाकी की इधर इधर मल्टीप्लाई कर दी। तो आर प्लस एल स्क्वायर का माइनस आर स्क्वायर माइनस व्यू करा, तो मैंने करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो जो कट गए उन्हें काट देते हैं, 2 आर बचेंगे 2 एल बचेंगे। तो 2 एल मैंने इसके साथ लेकर पी बना दिया और 2 आर को मैंने सेम रखा, पी यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बना, 2 पी आर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रिपीट किया है, तो आप इस पर फोकस करें। और न्यूमेरिकल के लिए हम क्या कर लेते हैं, आर का मान ज़्यादा मानकर एल को 0 कर लेते हैं, 0 रखने पर यह आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब हम चलते हैं निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति पर देखते हैं निरक्षीय स्थिति क्या होती है। दूसरा पॉइंट था आपका निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वैद्युत ध्रुव लेंगे, वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू ए बी और इन दोनों बीच की दूरी एल और एल से मिलकर बनता है, यहाँ पर ओ मान लेते हैं। निरक्षीय का मतलब होता है 90 डिग्री पर, एक आर दूरी पर एक बिंदु में पी ले लेते हैं। हमें क्या करना है, पहले ये दूरी निकालनी होती है और ये दूरी निकालती होती है। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि इसका वर्ग और इसका वर्ग इसके बराबर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मान निकाल लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ये भी होगा, इसका मान क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अगर ये कोण थीटा है तो समझो ये भी कोण आपका थीटा हुआ। और अगर मैं ना इसके समांतर एक लाइन खींच लेता हूँ, इस रेखा के समांतर एक लाइन खींच लेता हूँ, तो देखो आप लोग अगर ई बी के कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाएंगे तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेंगे तो ई बी का मान इधर जाएगा। और अगर ई ए के कारण लगाएंगे तो ए वाला तो आकर्षित करेगा तो ई ए का मान इधर लगेगा। और अगर ये कोण थीटा है तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी आपका थीटा होगा। क्यों, सिंपल सी बात है, आप फोकस करें, ये एकांतर कोण हुआ और ये संगत कोण हुआ तो थीटा थीटा हो जाएंगे। तो कंडीशन कैसी हुई, कंडीशन आपकी ऐसी हुई कि ऐसे से एक तो ई बी और एक इधर ई ए और बीच में कितना कोण, थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा, क्योंकि एक थीटा 2 कोण लग गए और दोनों का रिजल्ट बीचों बीच जाता है। क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने पढ़ा था ई ए और ई बी के बीच में अगर कोण कोई है तो उनका रिजल्ट कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ए पर उपस्थित माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं, यानी ये कितना होगा 1/4πε0 क्यू आवेश और उनके बीच की दूरी का क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार बी पर निकाल लेते हैं, बी पर उपस्थित प्लस क्यू के कारण पी पर जो ई बी होगा यानी वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, ई बी 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल का होल स्क्वायर। अब आप देखो ई ए और ई बी समान है तो क्यों ना हम ई ए बराबर ई बी बराबर ई मान लें, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। तो ये मैंने मान लिया है, क्या करा हमने, माना। अब आप देखो क्योंकि दोनों के बीच में कोण समान है तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ई टोटल निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगा लेते हैं। ई टोटल बराबर होगा ई ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस थीटा। कोस चूँकि थीटा 2 थीटा के बराबर है तो यहाँ पर 2 थीटा लगा देंगे।
ओके, तो ई ए का मान हमने क्या रखा, ई रख दिया, इसका भी मान हमने ई रख दिया, इसका भी हमने क्या रखा, ई गुणा ई रख दिया, और कोस 2 थीटा हमने सेम रख दिया। ध्यान दें, तो अब क्या होगा, ई स्क्वायर यानी 2e² हो जाएगा, ये भी 2e² हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा आपका कोस 2 थीटा। अगर मैं अब क्या करूँ, 2e² कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा। और आपको अगर याद हो तो 1 प्लस कोस 2 थीटा ना 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखें, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, आगे चलते हैं। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए ना, कितना हो गया, 4 हो गए। तो अब 4 हो गए तो हम क्या करेंगे, अब 4 हो गए ना, तो अब मैं ना ऐसा कर लेते हैं, इसको समझने के लिए पेज को लेआउट में ले लेते हैं। मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर समझा देता हूँ, आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ मान, हमारे पास हो गया ई टोटल बराबर, वर्गमूल में था मान कितना था, 2e², 2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4, e² हो गया, और ये कितना होगा, कोस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल में था। 4 का वर्गमूल 2 होगा, e² का ई हुआ, और कोस थीटा इसका मान हो गया। अब आप देखो 2 ई का मान कितना था, 1/4πε0, क्यों बटे वर्गमूल में था ना वो r² + l², उसका वर्ग। और अगर जो कोस थीटा का मान तो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फाइनली क्या हुआ, 1/4πε0, ये 2 क्यों मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर r² + l² का वर्गमूल, और उसका क्या है, वर्ग है, और कोस थीटा। अब मैं एक बार है ना आपको दोबारा से लेकर चलता हूँ वहीं पर, क्योंकि हमें कोस थीटा का मान निकालना है। आप ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ इस त्रिभुज में कोस थीटा का मान निकालूँ तो थीटा ये है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी l/r² प्लस का ये होगा ना। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यानी कोस थीटा का मान कितना होगा, l/r² + l²। ओके, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, कोस थीटा का मान रहा l/रूट में क्या होगा, r² + l²। तो फाइनली 1/4πε0 2ql। आप याद करो q गुणा 2l का मान कितना होता है, याद आया कुछ, ओके, क्या आया, इसका मान होता है p, कितना होता है p, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो p बटे हो गया r² + l² का 3/2। ये आपका क्या रहा, ई टोटल का मान रहा, क्या रहा, ई टोटल का मान। ओके, अगर यहाँ पर आपका r बहुत बड़ा होता है l से, तो आप l को 0 मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका ई टोटल कितना रहेगा, 1/4πε0 p/r⁻3। यह आपका बार बार न्यूमेरिकल में यूज होगा। किस चीज़ में यूज होगा, न्यूमेरिकल में। आप लोग इस चीज़ को याद रखें, किस चीज़ में हेल्प करेगा, आपकी न्यूमेरिकल में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान दें इस चीज़ पर। तो मैं बता देता हूँ, पहले चित्र यानी डायग्राम की बात है। पहले आप देखो यहाँ ध्यान से, -q और +q रखकर मैंने एक द्विध्रुव बनाया, जिसमें l और l दो दूरी बीच में ओ रखकर ए बी। पहले द्विध्रुव बनाना है आपको, आपने पहले द्विध्रुव बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना, r दूरी पर बिंदु p लेना है, p ले लिया। उसके बाद आप इसको और इसको दूरी से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप है ना 90 डिग्री कोण होने के कारण अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो r² + l² का मान ये होगा। इसी प्रकार r² + l² का मान ये होगा। ओके, अगर हम यहाँ पर थीटा कोण ले और इसकी समांतर एक लाइन खींच ले, तो अगर ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो, क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। और ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। अगर मैं बात करूं b के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस का आवेश है, यहाँ पर मैंने प्लस का आवेश रखा तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेंगे, नहीं ई बी का मान इधर चला जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का आवेश है तो माइनस का आवेश आकर्षित करेगा तो ई ए का मान क्या होगा, इधर आकर्षित हो जाएगा। यानी ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ई बी इधर ई ए इधर, बीच में
2 थीटा। ओके, जब ये सिचुएशन है तो हम क्या करें, पहले ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के ऊपर आवेश से नीचे दूरी, दूरी कितनी थी, ये थी, ठीक। इसी प्रकार दूरी ये ई बी के कारण हुआ, ई ए बराबर ई बी, मैंने ई मान लिया। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस थीटा, यानी हमारे पास फॉर्मूला अलग रहेगा। थीटा की जगह हम 2 थीटा लेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा 2 थीटा है। ओके, तो हमने अब इसके कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद इसका मान पाया, ये आ गया। तो यहाँ पर 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा लगा। ये 10वीं का फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, तो हमने यहाँ पर यूज किया, 2 गुणा 2 4 हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर सोल्व करा, सोल्व करने के बाद आपका फाइनली आंसर आ गया इतना। तो हमने अब ई का मान वहाँ से पीछे से रख दिया और कोस थीटा का मान हमने निकाला था कि नहीं कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान हमने निकाल कर रख दिया। निकालने के बाद यहाँ पर बस इसकी जगह हमने क्या रखा, पी रखा, क्योंकि पी बराबर 2QL होता है। आगे चलते हैं, हमने फाइनली आर बड़ा रखकर एल का मान 0 किया और इसको सोल्व कर दिया। अब बात चलते हैं हम उसकी, यानी किसी भी स्थिति में, अगर आप किसी भी स्थिति में निकालना चाहते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। हम बार बार उस फॉर्मूले को ऐसे ही लिख देते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r3, और क्या होता है 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद रखना ये भी सिर्फ तब होता है जब थीटा किसी स्पेसिफिक एंगल में होता है। हम इस फॉर्मूला को कहीं भी यूज नहीं करते, बस ये ऐसे ही दे रखा है अपनी IQ यानी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। इसका फॉर्मूला बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट का पास करने में किया जाता है। ओके, यहाँ पर तो उसके बारे में कोई विवेचना या चर्चा नहीं की हुई है। आगे चलते हैं। हाँ, आज मैं आप लोगों को बस इतना ही पढ़ाना चाहता हूँ। एक पार्ट और बनाएंगे और उस पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। और मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको कई बार बताया कि आप नोट्स परचेज करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ और नोट्स से आपकी है ना एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि समझने से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ने से आपको नोट्स देखने से और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।